सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs। यस, बिलीव मी फ्रेंड्स, जो क्लास 12 MP बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में देयर वर 10 क्वेश्चंस जो टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को डील किया था। उसी बेसिस पे जो डिमांड आ रही थी, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने और एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया है और इसके अंदर मैं ग्रामर के कुछ और कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए क्लास 12 MP बोर्ड से रिलेटेड जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपको आने वाला है, उन सारे तमाम क्वेश्चंस को। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग लेट मी एक्सप्लेन, ये हम क्लास 12 के लिए ग्रामर का पोर्शन करने वाले हैं और इसके अंदर जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है, मैं उन तमाम क्वेश्चंस को डील करूँगा यहाँ पर। और मेरा हमेशा से इंटेंशन ये रहता है फ्रेंड्स कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रटना नहीं पड़े। मैं रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता फ्रेंड्स। मेरा पर्सनली ऐसा मानना होता है और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि बेटा हमेशा आप लोग किस चीज़ को डेवलप करो, आपके कॉन्सेप्ट्स को। राइट, यदि आपने कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया तो क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे तमाम क्वेश्चन को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो मेरा अल्टीमेट जो प्राइमरी फोकस होता है वो हर एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मेरा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। और मैं यहाँ पर अभी इस 10 क्वेश्चंस के इन 10 क्वेश्चन की मदद से भी मैं आपके साथ वही करने वाला हूँ कि इन 10 क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही, साइड बाय साइड उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, उन 10 क्वेश्चन के पीछे क्या 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड एग्जाम में जो बड़ा ट्रेंडिंग जो तरीके से पूछा जाता है उनको, है ना। और बोर्ड का बड़ा फेवरेट ये जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस में से आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके अध्ययन के भी हो सकते हैं, कुछ परीक्षा बोर्ड के भी हो सकते हैं, कुछ आपके सैम्पल पेपर के भी हो सकते हैं, कुछ अलग डिफरेंट बुक के भी हो सकते हैं। जितनी भी आप रेफरेंस बुक देख रहे हैं उन सारे रेफरेंस बुक के भी हो सकते हैं। राइट, आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको ऑनलाइन भी जो क्वेश्चन मिलते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। बट आइडिया इज क्वेश्चन एंड आंसर दे आर नॉट एक्चुअली दैट मच इम्पॉर्टेंट। राइट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। राइट, सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला, इसी में जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं 10 क्वेश्चंस के साथ आपके साथ 10 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसी तरीके से मैंने इस सेशन को भी डिज़ाइन किया है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, चलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ग्रामर बेसिकली आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, है ना। एक फिलअप होगा 5 मार्क का और एक होगा आपको डूअर्स डायरेक्टेड। सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज़ है, वो बेसिकली मैं पहले डील कर रहा हूँ आपके साथ, किसके साथ, आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ किस चीज़ को लेकर, डूअर्स डायरेक्टेड। बेसिकली उसमें बोर्ड क्या करेगा फ्रेंड्स, देखो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखेगा, तो क्वेश्चन पेपर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कुछ नया है। आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन पेपर तो देखा देखा सा नज़र आता है। राइट, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा आपको और बोर्ड में इस तरीके से ब्रैकेट में आपको डायरेक्शंस दी होगी कि व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट इज़ सपोज टू बी डन। राइट, किस तरीके से इसमें हमें जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, किस तरीके का हमारे को जो है वो इस क्वेश्चन, इस जो सेंटेंसेस के अंदर कोई चेंजेस करने हैं। राइट, सो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हर फादर टीचर्स हर इंग्लिश। अब इसको बेसिकली चेंज किस में करना है, चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। राइट, अब देखो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिकली हमारे पास कौन सा टेंस है, तो देखो टेंस समझने के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ब्स के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, वर्ब के फॉर्म्स में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगती है हमारी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बिलीव मी, क्वेश्चन करते करते आप कॉन्सेप्ट भी लर्न करने लगेंगे और उन कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स तो आपको ला देंगे। सो इसमें यदि हम सबसे पहले देखें, हमारे को सब्जेक्ट क्या दिखता है, हर फादर। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट। अब ये जो है बेसिकली क्या है, टीचर्स, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा एस ई एस किस में लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ से डिराइव करने की कोशिश की और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था कि ये स्ट्रक्चर आपका किसका होता है बेसिकली फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। राइट, अब इसको आपने चेंज किस में करना है, तो आपको चेंज करना है इसमें
पास्ट सिंपल में, राइट। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यदि पास्ट सिंपल के साथ यदि कनेक्ट करने की कोशिश करें, सो बेसिकली हमारा जो अल्टीमेट एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर यहाँ से आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करना, एंड देन यू शुड ट्राई टू आंसर। सो पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो आंसर, फिर आप मैच कर लेना, राइट। पॉज करके वीडियो देखो आप और आराम से एंजॉय करो, क्योंकि आराम से एकदम होले होले में सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा, बिलीव मी फ्रेंड्स। और इंग्लिश लैंग्वेज यदि आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपने लर्न किया है, सो बिलीव मी आप 90+ मार्क्स ईजिली लेकर आओगे, राइट। चलो देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, को हमने किसमें स्ट्रक्चर देखना है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल टेंस का हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट सिंपल टेंस का, राइट। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज योर सब्जेक्ट, हर फादर, क्लियर। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, टीच, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स पता हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपके पास, फर्स्ट फॉर्म। टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड्स, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टॉट। तो यहाँ पर आपको क्या कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो हर फादर टॉट हर, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो देखो फ्रेंड्स, आंसर करेक्ट करने के लिए सिर्फ आपको वर्ब का फॉर्म ही तो चेंज करना रहा है। यहाँ पर क्या किया आपने, वहाँ पर दिया था आपको हर फादर टीचर्स हर इंग्लिश, वो प्रेजेंट सिंपल में था, आपको चेंज किस में करना था, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल के लिए हमने चेंज अप किया, तो क्या हो जाएगा, हर फादर टॉट हर इंग्लिश। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और दूसरी बात इसको आप नोट करके भी रख लो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, राइट। तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट, थोड़ा जल्दी से करते चलो आप, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। चलो सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गलत कर, टॉपर्स गलत करके आए। देखो टॉपर्स गलत करके, क्योंकि ये बहुत ही आसान दिखता है, बहुत ही आसान दिखता है, तो उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, राइट। बट वो आसान कॉन्सेप्ट में ही जनरली टॉपर्स फंस जाते हैं, राइट। तो जिनके 98, 97, 94 मार्क्स है, उन स्टूडेंट्स ने भी इस छोटे से क्वेश्चन को गलत करके आए, राइट। देखो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, हमको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, वहीं से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। तो हमारे को वही सबसे पहले करना है। देखो ये हमको जो करना है, चेंज किस में करना है, हमको नेगेटिव में। अब इसको नेगेटिव में चेंज करने के बाद हमको क्या समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि ये जो क्वेश्चन दिया है, गिवन क्वेश्चन जो है वो किस टेंस का है, राइट। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यू कैन ईजिली मेक द नेगेटिव वन, राइट, बिकॉज नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। चलो हम देखते हैं क्या होगा। वी डिड इट, राइट। सो वी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, इसको हम देखो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वी डिड इट। अब वी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, डेट क्या है फ्रेंड्स। तो देखो एक फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट डू, इसका सेकंड फॉर्म यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन। अब देखो यहाँ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ होते हैं, उनको लगता है कि ये जो है गिवन है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नो, इट इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म गिवन है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और फ्रेंड्स याद रखो, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इसके प्रीवियस जस्ट क्वेश्चन में हमने देखा था पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, राइट। जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा, राइट, तो नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी टेंसेज में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब की मदद चाहिए होगी, राइट। चलो यहाँ पर देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल टेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो पास्ट सिंपल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब दी होती है क्या, डेट। आ रही बात समझ में, क्लियर। सो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस, अब नेगेटिव बना रहे तो क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो डेड है ना, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपने, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा गलती जो होती है स्टूडेंट्स से, जो मिस्टेक बोर्ड में करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसी तरीके की गलती करते हैं कि डेट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो मेरा जब भी मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, मैं ये साइन जरूर बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट को याद रहे कि डेट के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना है फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। तो देखो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव का, और हमारे को नेगेटिव तो पूछा ही है, राइट। ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन का हमने क्या बनाना है, नेगेटिव, राइट। अब जो गिवन क्वेश्चन दिया है वो क्या है, वी डिड इट। तो वी से हम यहाँ सब्जेक्ट निकालने सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट,
वी डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या दी हुई है फ्रेंड्स, डिड। अब डिड तो सेकंड फॉर्म है, सो डिड का फर्स्ट फॉर्म मैंने भी जस्ट आपको बताया क्या होता है फ्रेंड्स, डू। सो वी डिड नॉट डू इट, दैट्स इट। देखा कितना सिंपल है। तो एक बार ही आपने यदि कॉन्सेप्ट समझ लिया फ्रेंड्स, तो आंसर निकालना तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। और लास्ट मोमेंट पे जो आपको थोड़ा सा जो स्टूडेंट को आता है ना कि अरे यार अब मुझसे नहीं होगा, वही जो पॉइंट होता है वहीं आपको अपनी मदद करनी होती है, और वहीं से आपको क्या होता है, आपको एक बोर्ड में जो है वो अच्छे मार्क्स के लिए, प्लानिंग के लिए जो है आपको फोकस पेशेंस के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो करेक्ट हुआ आंसर आपका ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट या फिर नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को क्या गिवन है, वी वॉच्ड अ गुड मूवी यस्टरडे। अब इसको हमने चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। अब देखो सबसे पहले हमको नेगेटिव में जब भी चेंज करना हो तो गिवन सेंटेंस है उसका हमको क्या देखना पड़ेगा, टेंस कौन सा है, राइट। उस टेंस के अकॉर्डिंग जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग को हमको अप्लाई करनी होती है, राइट। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है फ्रेंड्स, वी क्या हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, वो यहाँ वॉच की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, क्या हुआ वॉच्ड, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। अब यस्टरडे ऑलरेडी गिवन है, तो पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर तो हो ही गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसका हमने क्या बनाया, नेगेटिव। सो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने यही तो किया फ्रेंड्स, क्या था, हमने क्वेश्चन किया था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में देखा था। जब हमने इसका नेगेटिव बनाना तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस, मैंने आपको एक बात बताई, जब भी आपको नेगेटिव बनाना होगा टेंसेस का तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, राइट। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर हमारे पास, पास्ट सिंपल के लिए डिड, सो वी डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर लिख दिया है ना। तो ये जो अफर्मेटिव था इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट गिवन है इसमें देखते हैं, उठा के यहाँ पर रख लेते हैं बस। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, V, आपके पास डिड नॉट तो आपको ऑलरेडी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हो आप, वी डिड नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पर क्या दी फ्रेंड्स, वॉच्ड, सो वॉच सेकंड फॉर्म हुआ, तो वॉच का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच। वी डिड नॉट वॉच अ गुड मूवी यस्टरडे। सो करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर फ्रेंड्स। देखो वी वॉच्ड अ गुड मूवी यस्टरडे, इसका हमने करेक्ट यदि नेगेटिव बनाना है हमारे को तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट वॉच अ गुड मूवी यस्टरडे। इज द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके इतने आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। अब स्टूडेंट यहीं पर छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन मेरे को फटाफट चलते चलो फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करो, राइट। आपसे हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेट देन फिर उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट उसका एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो अब इसमें भी हमारे को क्या करना है फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाना है। आपको स्ट्रक्चर क्या दिया है, ये दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया क्या करना है आपको। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो चलो इसका टेंस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या है, आपको सब्जेक्ट गिवन है, राइट। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और ES गिवन है, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी रिसेंटली फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब में SES लगता है, वो टेंस कौन सा होता है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो ये तो हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब जब भी हमको नेगेटिव बनाना है तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी होती है, राइट। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, 2 होती है फ्रेंड्स, डू भी होती है और डज भी होती है। अब यहाँ हमारे को याद रखना होता है, डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और डज जो है वो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, राइट। अब यहाँ पर जो गिवन सब्जेक्ट है वो क्या है, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, यहाँ मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ जो डू है वो बेसिकली हम यूज़ करेंगे इसके साथ, आई वी यू दे। अब लिख सकते हो क्या होगा फ्रेंड्स, आई वी यू दे। इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर ही शी, कोई नेम है, इट है ना, इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, डज। क्लियर। सो डू और डज। तो यहाँ पर हमारे को ही गिवन है, सो ही पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका नेगेटिव का, देन फिर हम स्ट्रक्चर के साथ में उस क्वेश्चन को फिट कर देंगे, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है फ्रेंड्स का, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ नेगेटिव बना रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, डू और डज प्लस नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने पास्ट सिंपल टेंस में देखा था राइट, वहाँ पर डिड के साथ था, यहाँ डू और डज के साथ है। सो हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे, मेन वर्ब के फॉर्म के बेसिस पे यू विल डिसाइड कि ये जो सेंटेंस गिवन सेंटेंस जो है वो किस टेंस को बिलोंग करता है राइट, या वो किस टेंस का क्वेश्चन है। चलो अब हमारे को नेगेटिव बनाना है राइट। सो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में इस सेंटेंस को हम उठा के रख देते हैं। अब इसी सेंटेंस को उठा के नहीं रख देना है फ्रेंड्स, देखो उस सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको फॉलो करते हुए आपको उसका प्लेसमेंट करना है राइट। सो सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट गिवन है, वो क्या है, ही के साथ में बेसिकली आप क्या अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज। सो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो टीचर्स है वहाँ, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, टीच। यहाँ पर टीचर्स नहीं करना फ्रेंड्स, ये पार्ट भी आप याद रखना, ये भी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स ना। ही डज नॉट टीच, क्या पढ़ाते भाई साहब, इंग्लिश। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ले लो स्क्रीनशॉट और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करते चलो फ्रेंड्स राइट। क्वेश्चन नंबर 5, चलो फटाफट आंसर लिख लो पहले, देन आई विल एक्सप्लेन। इसको भी हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाना है राइट। अब देखो कपिल शट द डोर, यस छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, लेकिन जो मिस्टेक होती है वो टॉपर्स भी कर जाते हैं इस चीज़ को लेकर मिस्टेक राइट। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जनरली व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल आपको लगता है कि ये आंसर करेक्ट है राइट, और आप एग्जाम के उस प्रेशर में उस आंसर को गलत करके आ जाते हैं राइट। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, जो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, जो आपका फ्रेंड आपको बताता है, आपकी फ्रेंड आपको बताती है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हेन उस टाइम पे आप क्या रियलाइज करते हैं, अरे ये तो मैंने मिस कर दिया, और एंड आई न्यू द आंसर, वो करेक्ट आंसर आप जानते थे, बट ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर व्हाट यू डू, आप जो है उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं राइट। चलो अब आपको वही नहीं करना है, बस ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको, यू शुड बी वेरी ओपन, टेंस्ड बिल्कुल नहीं रहना है एग्जाम हॉल के अंदर फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री रहना है। जिस तरीके से आप घर में रहते हो उतना ही कंफर्टेबली बैठ के आपको एग्जाम में भी आपके जो पेपर में है वो प्रॉपरली लिखना है पेशेंस के साथ राइट। अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेंगे सो क्या होगा, जानबूझ के गलती करके आएंगे राइट। आंसर हमें पता होगा बट स्टिल ड्यू टू द प्रेशर व्हाट वी डू, वी कमिट सच सिली मिस्टेक्स राइट। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव बनाना है। हम नेगेटिव को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर टेंस क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म दी गिवन है, एंड देन फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म राइट। कपिल शट द डोर, कपिल यदि फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट फॉर्म लेते तो कपिल क्या था हमारे पास, सिंगुलर। कपिल यदि सिंगुलर था तो कपिल के साथ क्या होना चाहिए, शट्स द डोर। देखो फ्रेंड्स इतना सा चेंज है बस, वो शर्ट में यहाँ पर शर्ट्स हो गया राइट। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। लेकिन ये सेंटेंस हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल का। क्लियर, पास्ट सिंपल कैसे आइडेंटिफाई किया अपने स्ट्रक्चर के बेस पे, ये आपको गिवन जो फॉर्म है वो कौन सा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट। अब देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। हमारे को बनाना है क्या, नेगेटिव। अभी हम दो क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये डिड है सो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बार बार ही बताया कि मैं ये साइन हमेशा बनाते रहता हूँ सो ताकि स्टूडेंट को याद रहे राइट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे को क्या करना है, ये जो गिवन है इसको फिट करना है राइट। चलो करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, कपिल। कपिल के बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ये तो फिक्स होगा, कपिल डिड नॉट। अब शट द डोर, तो शट ऑलरेडी इसका फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है राइट। सो कपिल डिड नॉट शट द डोर, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है ये। देखो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, चलो इस वाले पार्ट को भी कट कर लेना, आप जो सोच रहे हो जो बना रहे हो इसको भी कट कर देना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो देखो आप सोच रहे होगे कि सर आप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करा रहे हो। तो मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, बोर्ड का जो है जो फेवरेट जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। ये दो टेंसेस से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस होते हैं राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैंने स्टडी किया है ना डिफरेंट बुक से, सैम्पल पेपर से, और जितना प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनका जो पूरा एक निचोड़ मैंने निकाला है, उसमें मुझे ये समझ में आया कि ये जो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन है
ये बोर्ड जो है वो बराबर पूछते ही रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता ही है, राइट। तो इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा। और बेसिकली फ्रेंड्स जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी होता है, कंफ्यूजिंग जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं बेसिकली, वो यही टेंस में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें क्या बेसिकली होता है, हेल्पिंग वर्ब भी बहुत ज़्यादा इधर उधर होती है ना। किसी सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो जो एग्रीमेंट है वो सब बनाना, तो दिमाग में थोड़ा सा आपको थोड़ा लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ता है आपको, राइट। रटना नहीं, लेकिन बस समझने की बात है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को किए होंगे, सो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। तो इसको थोड़ा कम स्टूडेंट कर पाते हैं। तो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड, आप इसको पॉज करो तो वीडियो को, इसका आंसर लिखो, देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, फिर उसका क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, राइट। चलो देखते हैं। सो जब भी हमको ये चेंज करने वाले क्वेश्चन होंगे, हमारे को सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि किस टेंस के स्ट्रक्चर हमको गिवन है। चलो, योर ब्रदर ब्रोक, योर ब्रदर हमारे पास क्या हुआ यहाँ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। टेंस क्लियर है? अब आप बता सकते हो, फटाफट कमेंट कर दो कौन सा टेंस है। चलो, अब हमको टेंस आइडेंटिफाई कर लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, राइट। इसका हमको नेगेटिव भी पता है कि नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। तो नेगेटिव क्या होता है सर, नेगेटिव ऐसा हो जाता है, अब तो आप बता दोगे फटाफट, वी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह याद रखना, स्माइली को भूलना नहीं, एग्जाम में भी स्माइली बनाना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में भी बना दो आप, ठीक, फ्लो में, ये बस याद रखने के लिए है, राइट। चलो, ये पार्ट हमारा क्या, अफर्मेटिव, ये हमने बनाया नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव आपने छोटी क्लासेस से पहले लर्न किया होगा, 6, 7, 8 में टीचर्स ने पढ़ाई होगा आपको, राइट। सो बेसिकली इंटरोगेटिव में आप क्या करते हो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब जो आपको गिवन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ फुल स्टॉप की जगह आप क्या लगाते हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, इंटरोगेटिव का, राइट। अब इसको आपने क्या बनाना है, बेसिकली मेक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट, इंटरोगेशन, राइट। सो वो क्वेश्चन बनाना है वो तो ठीक है, बट किससे बनाना है आपको, व्हाट से। अब देखो फ्रेंड्स, व्हाट का जो आंसर करता है वही तो आपको ऑब्जेक्ट में मिलता है। तो अब जब आपको व्हाट से क्वेश्चन बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी क्या, नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। अब देखो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, इसके बाद हम WH फैमिली के जितने भी वर्ड अप्लाई करना चाहें, यू कैन अप्लाई। तो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन जाता है, WH फैमिली का वर्ड, एंड देन दैट रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर WH फैमिली का जो वर्ड क्या है, व्हाट, बाकी पार्ट जो है वो यहाँ पर गिवन है। अब देखो, व्हाट का आंसर क्या कर रहा है, चेयर। तो जो हम आंसर लिखेंगे, आंसर में चेयर आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। बस यही वाला कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। चलो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो व्हाट, बाकी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, योर ब्रदर, व्हाट डिड योर ब्रदर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर बेसिकली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोक। ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रेक। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट डिड योर ब्रदर ब्रेक, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो थोड़ा जो लोग बात कर रहे हैं अभी कि पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो यदि टफ हो सकता है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो बिलीव मी, यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यदि आते हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझा, देखो डायरेक्ट आंसर की तरफ जंप नहीं करना है हमको सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ लगाना है, जब भी टूवर्ड्स डायरेक्टेड के क्वेश्चन करोगे आप, सबसे पहले आपका प्राइमरी फोकस जो एग्जाम हॉल में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन गिवन है, इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जंप लेना है, राइट। इस जंप को लेने के साथ साथ इसमें करना है क्या है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है या उसमें क्या गिवन है। वो गिवन जब आपको पता होगा, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको क्या चेंज करना है। वो बहुत ही ईजी वे में आप कर लेंगे, जिस तरीके से हमने अभी तक 6 क्वेश्चन यहाँ पर किए, राइट। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके साथ आ जाता है, हाउ मच के साथ, राइट। अब हाउ मच मतलब इसके साथ में कुछ अनकाउंटेबल नाउन का कुछ सेंटेंस होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ आएगी। चलो अब देखो, हाउ मच, हाउ मैनी, ये कॉन्सेप्ट भी है, ये बेसिकली बोर्ड में तो नहीं आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। चलो एनीवेज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा, मैंने जो आपको बताया था स्ट्रक्चर, जो पैटर्न बताया था वो क्या था, इसके पहले हमारे को इस पर काम करना है। तो हमारा सब्जेक्ट ये है, अब ये सोल्ड क्या है, सेल का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये भी पास्ट सिंपल टेंस का आ गया, बल्ले बल्ले हो गया आज तो आपकी पास्ट सिंपल टेंस की बहुत सारे सेंटेंस हो गए आज हमारे पास, है ना, अच्छा प्रैक्टिस हो गया। चलो देखते हैं इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये तो याद रखना ही, हंसते रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी छोटी सी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, है ना। चलो, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव, लेकिन हमारे को नेगेटिव बनाना है क्या, नहीं, हमको तो सेंटेंस इससे बनाना है, हाउ मच से। हाउ मच भी हमारा क्या हो जाएगा, एक WH फैमिली के वर्ड्स के आसपास ही, राइट। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंटरोगेटिव देखते हैं हम, तो क्या होता है इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, और क्वेश्चन मार्क। अब मैं इनको हटा देता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी, है ना। और फिर मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ हाउ मच वर्ड लगा के। सो अब यहाँ पर देखो, इसके पहले मैं कोई भी वर्ड लगा सकता हूँ WH फैमिली का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ मच। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या फ्रेंड, हाउ मच। अब मैंने बोला हाउ मच के साथ आपको अनकाउंटेबल नाउन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या गिवन है, हाउ मच गोल्ड, राइट, बाकी पार्ट विल रिमेन द सेम। सो हाउ मच गोल्ड डिड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, हिज ब्रदर, अब यहाँ पर क्या है, सोल्ड है, यहाँ पर हमको कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सेल और क्वेश्चन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और उसी चीज़ को फिर यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, नॉट सोल्ड। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते थे, सोल्ड कर देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा 8th क्वेश्चन है, फिर हमने व्हाट से बना दिया एक और क्वेश्चन। तो अभी इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका कॉन्सेप्ट लर्न किया था, राइट। अब देखो ये भी कौन सा टेंस है हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट प्लस गिव का सेकेंड फॉर्म दिया है यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे सारे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर लिखना चाहिए, राइट। अब आप एक बार थोड़ा कमेंट कर दो फटाफट कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ। चलो आपके लिए स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूँ एक बारी। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में बेसिकली इस बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हो। नेगेटिव के लिए मैंने आपको जस्ट बताया था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पार्ट को भूलना कभी भी नहीं फ्रेंड्स, है ना। चलो इंटरोगेटिव क्या बताया था मैंने, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी के आगे आपको क्या लगाना है, WH फैमिली का वर्ड। तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड क्या गिवन है, व्हाट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, व्हाट। अब देखो व्हाट यदि आता है तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, ये हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लर्न किया था, राइट। सो व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट व्हाट डिड द सर्वेंट। अब यहाँ देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कौन सी फॉर्म गिवन है, सेकेंड फॉर्म। गिव जो है हमारी सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, गिव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, यदि हमारे को परफेक्ट टेंस में कहीं अप्लाई करना है तो हमारे को गिवन अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे को कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वो फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, गिव, राइट। सो व्हाट डिड द सर्वेंट गिव, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर मिल्क नहीं लगाना है, व्हाट भी लगा देंगे, मिल्क लगाना, व्हाट लग जाएगी इसकी, राइट। सो आपको या तो व्हाट लगा दिया आपने, तो फिर यहाँ पर मिल्क हटा देना है, क्लियर। चलो 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताया था, डेट वाला क्वेश्चन पास्ट सिंपल का, उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो देखो, इस पर काम करने के लिए पहले सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, राइट। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। ही डज इज ड्यूटी, ही क्या हुआ हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस डज है, डज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलो अब ये जो आपको गिवन है, अब इसका आपको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना पड़ता है, और प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, डू और डज, राइट। अब चलो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव से हम जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे को इस वाले सेंटेंस को प्लेस करना है, राइट। सो हमारे पास गिवन सब्जेक्ट क्या है, ही,
अब ये के साथ अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि डू लगेगा या डज लगेगा, तो ये प्लूरल के साथ लगता है सर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, डज। सो ही डज नॉट। अब देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पर क्या दिया, डज। अब डज क्या है फ्रेंड्स, ये बेसिकली डू का ही जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, राइट। तो अब देखो ये जो है यहाँ पर डज है, ये जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डज है वो मेन वर्ब की ऐसी फॉर्म है, राइट। सो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा था। क्लियर, इतने आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक को भी आप ध्यान रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताता हूँ फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बताना पड़ेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो, है ना। यदि आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस को ठीक से समझ लिया है तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग, छोटा सा ट्रिक है इसमें, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के आसपास का कोई क्वेश्चन होगा, राइट। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, वो क्या आने चाहिए आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो भी फॉर्म आपको लगाने, जो गिवन आपको जो इंस्ट्रक्शन है, राइट। ये जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का यहाँ पर जो फिलअप है वो आ सकता है। और इसके साथ साथ अब ये जो फिलअप आपको दे दिया ना फ्रेंड्स, तो आप समझ ही गए हो कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा किसके ऊपर होने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर डू एज डायरेक्टेड से अब हम थोड़ा सा स्विच करेंगे इसकी तरफ, स्लाइड चेंज करते हैं फिलअप्स की तरफ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेरा आपको मिल जाएगा फिलअप्स की जैसा, राइट। फिलअप्स को लेते हुए, तो अब इसका करेक्ट आंसर मेरे को आप कर दो कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू वेरी सून। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, इस सेशन को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, वो भी पास हो जाए, है ना। और कुछ टॉपर्स होंगे तो टॉपर्स के साथ भी शेयर कर दो। और हाँ, मैं आपको एक बात और फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस लेक्चर में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी जैसे बताया था आपको कि मैं एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आपका एक मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं लाइव आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट टाइम लाइव आऊँगा फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, और वो तमाम क्वेश्चंस के साथ जो क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्विक रिवीजन, एक पूरा एक शानदार रिवीजन क्लास हमने प्लान किया हुआ है। उस क्लास के अंदर आप सारा जो इतना भी इंग्लिश का कोर्स है, पूरे कोर्स को हम कोशिश करेंगे कि उसको हम रिवाइज कर ले। जितने राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट है, जितना ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर लीजिए पहले से, सो दैट हम मेंटली उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, सो दैट हम उन क्वेश्चंस को आपके हमारे जो सेशन है उसके अंदर हम शेयर कर सकते हैं, और लाइव भी आप हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।